भक्ति और प्रेम, इन दोनों में क्या अंतर है? जब हम किसी ब्रह्म की तरफ या अपने आध्यात्म की तरफ झुकते हैं तो सबसे पहले हमें उस परमात्मा से प्रेम की अनुभूति होती है। जब हमारा प्रेम उनसे बढ़ता है तो हम धीरे धीरे उनकी भक्ति की तरफ बढ़ते हैं। चूंकि उस भक्ति करने से हमारी साधना संपन्न होती है, हमको कुछ आत्म शांति मिलती है और हमारा वह प्रेम जो है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। जब कोई साधक अपने आध्यात्मिक जीवन में परमात्मा से जब प्रेम करना शुरू करता है तो प्रेम के निमित्त जो वह साधन अपनाता है वही भक्ति है। चाहे वो नाम का स्मरण करके या पूजा पाठ करके या योग करके या तप करके या किसी भी प्रकार से जो क्रिया वो करता है वही भक्ति कहलाती है। और यह भक्ति जो है जब तक उस परमात्मा से प्रेम का संबंध नहीं होता है तब तक भक्ति जो है वो उत्पन्न नहीं होती है। सबसे पहले प्रेम उत्पन्न होता है, इसके बाद भक्ति उत्पन्न होती है। अब भक्ति करने से मनुष्य को एक आत्म शांति मिलती है। हमने ईश्वर का स्मरण किया, ध्यान किया और उसके गुण गाए, तो गुण गाने से जो आत्म शांति मिलती है उस आत्म शांति से ईश्वर का प्रेम जो है वही सार्थक होता है। हमारा प्रेम जो है सार्थक तब होता है जब हमारी भक्ति उससे अपनी चरम सीमा पर पहुंच करके और हमें अनवरत उस ईश्वर में मन को लगाए रखना, इतना प्रेम उससे हो जाए कि हम एक मिनट भी उससे विलग हो करके शांति न प्रदान कर सके। तब उस भक्ति के रूप का जो फल प्रेम के रूप में ईश्वर से मिलने का प्राप्त होता है वही सबसे बड़ा साधन है। तो भक्ति और प्रेम ये दोनों के बिना हम कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब वो भक्ति अनेक साधनों से हो, अनेक आयोजनों से हो। कुछ लोग भक्ति के नाम पर तमाम प्रकार के आध्यात्मिक आयोजन करते हैं। आयोजन वो भक्ति नहीं है। आयोजन सिर्फ एक प्रचार है। जैसे उपमा के लिए आजकल देश में सब लोग रामचरितमानस का पाठ पढ़ाते हैं, लाउड स्पीकर लगा देते हैं, रामचरितमानस गाने वालों को बुला देते हैं, ढोल बाजा लेके आ जाते हैं। उनका जो ध्यान होता है वो उस समय पर होता है कि हम इस समय के अंतर्गत रामचरितमानस को पूर्ण कर दें। और जो आयोजन कराता है वो इस दिखावे में होता है कि हम धार्मिक व्यक्ति के रूप में हमारी गणना होने लगेगी क्योंकि हमने रामचरितमानस का पाठ कराया है। वास्तव में इस रामचरितमानस कराने का जो ध्येय है वह समझ नहीं पाता है। वो सिर्फ दिखावा में ही इसको करता है, लेकिन वास्तव में इसका जो ध्येय है वो है परमात्मा के प्रति लगन, लगाव। तो जब तक हम उस परमात्मा में लगाव नहीं रखेंगे
प्रेम नहीं रखेंगे, उससे भक्ति नहीं रखेंगे, तब तक हमारा यह आयोजन प्रचार ही तो कहलाएगा। गाने वाले आए, चौपाई का उच्चारण किया, पैसा लिए चले गए। सुनने वाले अपने घर में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, उनके कुछ कान में पड़ी, कुछ नहीं पड़ी, कुछ तो लाउड स्पीकर के प्रदूषण से भी परेशान होते हैं। लेकिन वास्तव में जो उस ईश्वर में प्रेम होना चाहिए, जिसका गुणगान रामायण में हो रहा है, उस प्रेम को लोग भूल जाते हैं और इस सांसारिक प्रचार वाहन में फंस करके और अपना कार्यक्रम तो पूरा कर लेते हैं, परंतु इनसे मिला क्या उनको मिला क्या? कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कि उन्होंने ईश्वर में प्रेम नहीं रखा, और प्रेम न रख करके इसमें जो अच्छी अच्छी बातों का समावेश किया गया है, उसको सुना तो उन्होंने, मगर उसका क्रियान्वयन नहीं किया, उसको कार्य रूप में नहीं लाए। जैसे रामचरितमानस होने लगा तो एक चौपाई उसमें आती है जो करीब करीब रामचरितमानस के का सार ही कह लीजिए। उसमें लिखा है कि परहित सरिस धर्म को नाही, और पर पीड़ा सम नहीं अघमाही। अगर इसी चौपाई को वो प्रेम पूर्वक पढ़ ले और उसमें जो लिखा गया है उसका क्रियान्वयन करना शुरू कर दे, परहित दूसरे का हित करना उसी दिन से शुरू कर दे, और हित और उपकार करता रहे, मन से, वाणी से, कर्म से, धन दौलत जो भी लगा करके दूसरों का उपकार करता रहे। वो दुखी व्यक्तियों को ही ढूंढे और उनके साथ में उनके दुख को दूर करके उनकी सहानुभूति प्राप्त कर ले और उसका उपकार भी कर दे। तो परोपकारः परमो धर्मः, यह गीता में कहा गया है कि परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। तो जब वह आदि चौपाई को पढ़ करके उसका क्रियान्वयन शुरू कर देता है, दूसरों का उपकार करना शुरू कर देता है, तो उससे जो धर्म की प्राप्ति होती है वही धर्म जुट करके एक आत्म आनंद के रूप में, क्योंकि परोपकार करने से तो आपकी शरीर नहीं सुखी आनंदित होती है, क्योंकि इसको कष्ट करना पड़ता है, इसको चलना पड़ता है, इसको ताकत लगानी पड़ती है, इसको धन खर्च करना पड़ता है। उससे सुख किसे मिलता है? अपनी आत्मा को मिलता है। और आत्म आनंद हासिल करने के लिए ऐसे परोपकार जैसे धर्म कार्य करना परम आवश्यक है। हम रामचरितमानस का आयोजन न कराकर किसी एक ऐसे असहाय व्यक्ति की मदद कर दे कि जिसमें प्रसन्नता है, उसको प्रसन्न देख करके हम आत्मा आनंदित होंगे, और जब हम आत्मा आनंदित होंगे तो वही हमारे लक्ष्य को यानी मोक्ष को प्राप्त करने का एक साधन होगा। इस प्रकार से ढोल बाजे के साथ ऐसा आयोजन जो है वह एक प्रचार है, वो अपनी एक धार्मिकता का प्रचार है, और इससे इस आत्म आनंद नहीं प्राप्त होता है। आत्म आनंद तो प्राप्त होता है सिर्फ परोपकार से। परोपकार करके ही आत्म आनंद हासिल किया जा सकता है। किसी को रामचरितमानस पढ़ के, पुराण पढ़ के और कुछ पढ़ करके इससे ज्ञान हासिल हम करते हैं, और उसी ज्ञान का जो निष्पादन है यानी उसका जो उसकी परिणति है वो परोपकार है। हम परोपकार तो करते नहीं हैं, इसलिए हमारा ये सब धार्मिक ग्रंथ पढ़ना सुनना ये सब बेकार चला जाता है। हम बिना इन ग्रंथों को पढ़े हुए, बिना इनके ज्ञान को अर्जित किए हुए यदि हम परोपकार में
लग जाते हैं और आजीवन परोपकार करते रहते हैं और उस परोपकार से आत्मा आनंद प्राप्त करते रहते हैं, तो हमारी आत्मा आनंदित हो करके हम भी परमानंद को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से मेरा कहना है कि आप बहुत बड़ी पोथी न पढ़ें, सिर्फ एक अक्षर प्रेम, एक अक्षर भक्ति और एक अक्षर उपकार, इसी 3 अक्षरों को अपने हृदय में उतार ले और जीवन में हमेशा इसी के अनुसार चलते हुए आप परोपकार का ही कार्य करें। ऐसा कार्य न करें किसी की आत्मा को कष्ट हो जाए, किसी को कष्ट पहुंच जाए, और कष्ट ही पाप है। तो हम पाप से दूर हट करके सत्कर्म करके लोगों का उपकार करके धर्म को अर्जित करें और उस धर्म से आत्मा आनंद प्राप्त होगा और हमारे मोक्ष का रास्ता साफ होगा। प्रेम और भक्ति ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रेम सर्वोपरि है और उसके बाद भक्ति एक क्रिया है और इस क्रिया के द्वारा प्रेम एक साधन है। हम भगवान तक पहुंचने के सबसे पहले उससे प्रेम करेंगे और प्रेम करने के बाद भक्त के द्वारा उसका गुणगान करके उसके नाम का जाप करके हम उस तक पहुंचने में सक्षम होते हैं। इसलिए प्रेम और भक्त एक दूसरे के पूरक हैं। अब भक्ति जो है ये कर्म के आधार पर होती है। अब कर्म जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक सत्कर्म एक दुष्कर्म। दुष्कर्म से तो बिल्कुल दूर चले जाइए और सत्कर्मों में लग जाइए। सत्कर्म में आता है परोपकार। परोपकार करने की प्रवृत्ति आप हमेशा बना लीजिए। हर जीव पर परोपकार करिए, मनुष्यों पर नहीं, अपने परिवार पर ही नहीं, समाज में, देश में, यहां तक कि विश्व में ही मनुष्यों के प्रति, हर जीवों के प्रति आप परोपकारिता की भावना से ही पेश आएं और उनका उपकार करने के लिए आप उद्यत रहें, प्रयासरत रहें और करें। प्रयास न करें बल्कि करें, तो करने के बाद जो आत्म सुख मिलता है वही भक्ति और प्रेम का सार्थक स्वरूप है और उसी से मोक्ष प्राप्त होता है।